बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। हमने 2 रोज़ तक इस बात पे बहस की है कि जो कुछ भी हो रहा है ये क्या हो रहा है। तो इसके बाद में हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो बुनियादी तौर पर जो ख़त तो ये आया है, साजिश भी हुई है इमरान खान को निकालने की, इसमें 2 राय नहीं है। अब हमारी जो NSA है या जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का अदारा है, उसने जो फ़ैसला दिया है वो मदाखलत का दिया है। तो साजिश तो उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। जब मदाखलत हो गई तो जो साजिश हुई थी उसको अमली जामा पहना दिया गया। ये एक तो ये बात हमें तय की। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो इमरान खान ने इस चीज़ को इसको जो है वो एक अपने, क्योंकि वो बहुत से मामलात में कामयाब नहीं थे तो इसको फिर सियासी तौर पर इसको अपने लिए सियासत के लिए इस्तेमाल किया। ये इस नतीजे पे हम पहुँचे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और दूसरी बात ये थी कि जो बात थे हमारे इदारों ने ये मुश्तरका फ़ैसला किया। तीसरी बात ये थी कि हमारे इदारों का मुश्तरका ये फ़ैसला था कि मारूज़ी हालात में हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि अमेरिका के सामने खुल के खड़े हो जाएं। जब रूस नहीं खड़ा हो सकता है, चीन नहीं खड़ा हो सकता है। चीन भी जो है ना वो मिन कर रहा है। रूस ने तो खैर वो रूस का तो एक ज़िंदगी मौत का सवाल आ गया, उसकी बका का सवाल आ गया, क्योंकि यूक्रेन के अंदर वो वहाँ पर वो अगर वो मिज़ाइल लगा रहे थे तो वो उसके मुकाबले में उनको ज़रूरी था कि वो 2.5 मिनट के अंदर उनके मास्को में पहुँच जाता। तो उस लिहाज से वो तो उसकी ज़िंदगी मौत का मसला है। तो रूस खड़ा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी रूस अभी तक कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सका यूक्रेन के अंदर। और अमेरिका के वहाँ पर बहुत बड़े असला उन्होंने पकड़े हैं, असला के ज़खायर पकड़े हैं। चौथी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो बात ये कही जा रही है कि एक इंडिया का मेजर है गौरव आर्या, वो रिटायर्ड मेजर है, वो इंतहाई बेवकूफ़ और नालायक आदमी है और बदज़बान आदमी है। और उसने पहले हमें ये कहा, पहले 3 साल पहले ये कहा था कि पाकिस्तान का बड़ा आसान हल है, कराची के हर घर घर में करप्शन कोफ है, उनको पैसे तो खर्च करो और वहाँ पर घर घर लड़ाई हो जाएगी। तो उसने देखा कि किस बुरी तरह से वो नाकाम हुआ। फिर हमारा जुमला था वहाँ पर यानी उसकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान को तबाह कर दे तो तुम तबाह हो जाओगे। पाकिस्तान तबाह नहीं हो सकता इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि जो तुमने अब ये कहा है, आज ये कहा है कि साहब आपके जो पाकिस्तान की फ़ौज पर इतना बड़ा हम जितनी बड़ी फ़ौज को जितने बुराई कर रहे लोग पाकिस्तानी लोग, वो बुराई हम करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके नहीं कर सकते थे। तो ये बात आपकी खामख्याली है बच्चों। पाकिस्तान लोग पाकिस्तान की फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। ये वक्ती बात है कि उनको गुस्सा आया, उन्होंने कह दिया, लेकिन आपको आजमाना है तो देख लो तुम कि हम पाकिस्तान की फ़ौज से कितनी मोहब्बत करते हैं। तीसरी बात, पांचवी बात यह है कि ये जुमला मेरा है। ये जुमला मैंने आपसे कहा था कि हम अरबों रुपए अरबों डॉलर खर्च कर लेते हैं, लेकिन मोदी की हुकूमत ने जो काम करके दिया है, वो जो मुसलमानों में हिंदुओं के दरमियान में जंग करा दी है, वो अब उसके नताइज को भुगतने तैयार हो रहा है। ये हमारा फैसला था। यानी बाद में एस्टेब्लिशमेंट तो बाद में लिया। हमने ये कहा था कि एक चांस उसे और मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। जो काम हम अरबों रुपए खर्च करके नहीं कर सकते थे, वो मुसलमान फिर वहाँ के खुद खड़े होंगे, जो हो गए। 2 वाक़यात आपने देख लिए कि एक वाक़या तो हुआ है जहांगीरपुरा में दिल्ली में कि वो लड़े हैं आपसे, आपने वहाँ के मकान ढाएँ, ठीक है आप ढाएँ, मुसलमान ऐसे ही लड़ता है और मुसलमान आपको आप नाकू चने चबा देगा पूरे इंडिया के अंदर। वो आपको अब ये तमाशा आपको देखना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तानी फ़ौज को कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तानी फ़ौज के लिए अब हम जब तनकीद करते हैं, हमने 20वीं दफ़ा तनकीद की है, हम अपने चीफ के ख़िलाफ़ भी बात कर देते हैं, लेकिन वो खूबसूरती के साथ सुनते हैं और हमारे से मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। वो कोई 2 बात नहीं है। तो पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में जो बहुत से लोगों को गुस्सा है, वो बहुत सी बातें कह रहे हैं, लेकिन इसके ये मानी नहीं है कि वो अगर आपके साथ में कोई बात होगी तो वो कोई आपको बख्श देंगे। उस वक्त सारे के सारे फ़ौज के साथ खड़े होंगे और हैं फ़ौज के साथ में, ये ख्याल आप छोड़ दीजिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बात हमने ये बात और एक और बात भी हम कहना चाहते हैं कि 3 रोज़ की बहस के बाद 2 रोज़ की बहस के बाद में हम नतीजे पे पहुँचे हैं और हम ये बताना चाहते हैं फाइनल यही कि भाई एक तो ये है कि कभी भी फ़ौज को हम न्यूट्रल नहीं होने देंगे। न्यूट्रल का जब हुआ था तो पाकिस्तान टूट गया था। जब इलेक्शन हुए थे ईस्ट पाकिस्तान के, तो उस वक्त आपको जब न्यूट्रल होने की वजह से
मैं उसको मुजीबुर रहमान को मेजॉरिटी मिल गई थी और फिर इसके बाद में पाकिस्तान की तकसीम हो गई थी। तो ये बात जो न्यूट्रल होने का जो लफ्ज़ है ये हमारी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। फ़ौज हमारे पास एक वाहिद अदारा है जो कि हमारी यकजहती की अलामत है, जिसके पीछे तमाम दुनिया पड़ी हुई है और उसको हमें बरकरार रखना है और उसकी तौक़ीर को, उसकी इज़्ज़त को हमें बहाल रखना है। अब उसमें बाज़ औक़ात तो गलतियाँ हो जाती हैं, अपने उनके सरबराह से भी गलती हो जाती हैं और वो भाई आप फिर देख लीजिए कि आपको अब शिकायत हो रही है कि आपके जो हमने करतारपुर में किया है, अगर आप उसको हमारी हिकमत अमली समझते हैं, आप ये समझते हैं कि हमने वहाँ पर बिज़नेस के लिए काम किया है, तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई आपके भी बहुत यहाँ पर मंदिर हैं जिसको हमने सजा के रखा हुआ। आइए आप यहाँ पर अपने मंदिरों की सैर कीजिए। और हम अगर बिज़नेस का बात ये तो हमने तो इसको चाहते ये थे, इमरान खान ये चाहता था कि ये एक टूरिस्ट मुल्क बन जाए। तो टूरिस्ट से जो पैसे कमाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो डॉलर में आते हैं। तो इस लिहाज से हमने करतारपुर का भी किया जिससे आपको शुबा है। और आपको ये देख लीजिए वो भी आपने हमारी फ़ौज का कारनामा था कि जिसने आपको करतारपुर का जो है बना के दिया और उसमें हमने शक का भी इज़हार किया था कि भाई ये बात ऐसा नहीं हो कि बाद में मुश्किल में हम पड़ें, लेकिन वो मुश्किल आप खुद ही कर रहे हैं माशाल्लाह। और आपको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो करतारपुर की वजह से पड़ना पड़ा है, जो कुछ भी हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला आपको जो तबाही बर्बादी आपका मुकद्दर है, हमारा नहीं है। हमारा जो इमरान खान 1 मिनट में समझ जाएगा। और ये जुमला जो आपने कहा कि अब नवाज शरीफ साहब को भी फ़ौज ने थप्पड़ नहीं मारा, ना इमरान को मारा, तो ये बात आपने जहनों में निकाल दें कि वहाँ आए हैं उन्होंने थप्पड़ मारा किसी कर्नल ने या किसी ने, ये बात भी गलत है। कोई बात सही नहीं है आपकी। और आप तो ख्याल है तो माल है तो जुनू, ख्वाबों की दुनिया में रहकर ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में होते हैं, ख्वाब में भी ख्वाब देखते हैं, यानी आपका ये आलम है। तो अगर आप देखना चाहते हैं देखते रहें, हमें क्या परेशानी है, हम तो खुश हैं आपकी बातों से। हमारे जो मुल्क का मामला आते हैं वो हम अपने खुश उसलूबी से हल कर लेंगे। अभी जो जितनी बहस कर रहे हैं, क्योंकि पहले मीडिया आज़ाद नहीं था इस पाकिस्तान के वक्त में, तो फिर वो बात इतनी हो सकती थी। अब जब हम क्या करें, हम ये कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज हमारा वक़ार है और हम उसके वक़ार को हम मजरू नहीं होने देंगे। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि फ़ौज को हम न्यूट्रल भी नहीं होने देंगे, इसलिए कि वही अदारा है, क्योंकि ये लोग तो सारे टोटीज़ हैं या ये सारे मफाद परस्त लोग हैं। तो हम फ़ौज को अपना किरदार वही किरदार अदा करना चाहिए जो कि मुल्क के मफाद में हो। अब आगे चले जैन साहब। मेरे साहब जरा इमरान खान साहब की बात कर लें कि वो कह रहे हैं कि कारकुनों को तैयार रहे इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज करने। देखो बुनियादी तौर पर एक बात तो ये है कि जैन साहब, क्या आपको अच्छा लगा, ईमानदारी से आप बताइए कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके सामने बैठा, शाहीन सबाई का एक ख़त आया है, एक मजमून आया है, उसने कहा मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। अच्छा, शाहीन सबाई का खुद रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल भाई जो पाकिस्तानी जब बाहर चला जाता है तो फिर वो पाकिस्तानी हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि बाहर के मुल्कों के लोग जो होते हैं बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। और जब हम बाहर रहते थे, अपने 12 साल बाहर गुजारा है जी, और हम मैंने खून के आंसू होते थे कोई वहाँ के जो हालात ख़राब होते थे। हरम में जाकर हम दुआएं करते थे, ख़ास तौर पर जाते थे। अगर हम यूरोप में बैठे हुए हैं तो भाग के आते थे हरम के अंदर, दुआ करते थे। तो अगर हम जा रहे हैं फ़र्ज़ के लिए रियाद से जा रहे हैं तो टप्पा खाते थे जद्दा में, और वहाँ पर अल्लाह से दुआ करते थे। वापस अगर वापस आ रहे हैं तो जब अगर हमें रियाद पहुँचना है तो हम, क्योंकि हेडक्वार्टर हमारा रियाद था उस वक्त, इटली मिलान के बाद में, तो हम टप्पा लेते थे, जद्दा में उम्रा करते थे पहले और दुआ मांगते थे। तो बाहर के लोग जो हैं वो सब के सब दुआ गो हैं पाकिस्तान के लिए। और अब इस लिहाज से जो सूरत हाल है वो अब हम ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान जो ने बाहर के लोगों के लिए, जो कि हमारे वहाँ के गैर मुल्कों में आबाद हैं, उनके लिए बहुत काम किया था उनके लिए। और वहाँ इसलिए वजह से फ्रांस में, हॉलैंड में, इटली में, आपके कनाडा में, लंदन में, हर जगह, अमेरिका में, हर जगह मज़ारे हुए हैं इसके हक़ में। तो अब ये अगर इमरान खान यहाँ पर ये अदारों से कोई टकराव नहीं होगा, क्योंकि अदारों के साथ में उनकी मुलाकात हो चुकी है। और इसके अंदर मामलात में अच्छा हमें नहीं लगा जो कि जब वो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो उनको सलूट करें ऐसे आदमी को जिसके पर जो मुजरिम है तयशुदा और वो बेल पर है, उसको आप सलाम करें, उसको आप बिठा दें, उन्हीं लोगों को बिठा दें जिनको। अब वो क्या कर रहे हैं, जो अलहदगी की तैयारी हो रही है कि साहब आप ये सिंध में पीपल पार्टी और MQM का, अब मतलब MQM और पीपल पार्टी का पहाड़ा नहीं लगता। सिंधी में एक लगता है लफ्ज़ है कि खोड़ा नहीं लगता, इनके दरमियान में कोई मिलाप का रास्ता नहीं है। और इन्होंने जो जुल्म किया है उसके बाद भी अगर MQM इनके साथ में मिल के बैठती है
तो बहुत जुल्म होगा। और ये कराची के लोगों को एक किस्म की गाली है कि अगर आपने पीपल पार्टी के साथ में इत्तेहाद कर लिया। आगे देखते हैं क्या होता है, ब्रेक लेकर जा रहा है नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब, कल हमारे ऑन शिराजी साहब के साथ इमरान खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें कुछ बदतमीजी की गई। भाई मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। ऑन साहब को लाइन पे ले लेते हैं। ऑन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मिर्जा साहब। भाई क्या मसला हुआ था आप बताइए इसको ज़रा मेहरबानी करके। हम तो मजम्मत पहले कर दिए लेकिन और भी करेंगे फिर। जी मिर्जा साहब, ये है कि मैं उनके पास तरीके साथ का जो बीट है तकरीबन 2008 से कवर कर रहा हूँ, और इससे पहले जब तक इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते थे तो कभी गाला पे एक बैरिकेड लगा हुआ है जिससे आगे खान साहब के घर की हदूद शुरू होती है, वहाँ पे अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी। अब तकरीबन 3.5 साल पौने 4 साल तो खान साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे की नहीं क्योंकि पीएम थे। और जब पीएम शिप खत्म होने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने अपने बनी गाला घर में ऑफिस के सामने जो लान है वहाँ पे जो है उसका इस्तेमाल किया। तो हम 4:30 का टाइम था, हम साथी वहाँ पे पहुंचे। पहले तो हमें मेन गेट पे सिक्योरिटी वालों ने रोका, उन्होंने बदतमीजी की प्राइवेट सिक्योरिटी से। हसन चौहान के आने के बाद फिर हमें इजाजत मिली अंदर जाने के। तो तहरीक इंसाफ ने अब एक वतीरा बना दिया है जब से ये हुकूमत में आया है कि चंद मखसूस 4 से 5 जर्नलिस्ट उनको थ्रू इमरान खान साहब अपने मवाकों पे मुख्तलिफ जगहों पे विजिट पे ले जाते थे और वो इमरान खान साहब से बड़े पोले पोले सवाल करते हैं और वो बड़े इस तरह के कि जिससे इमरान खान साहब मतलब ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, वो बस एक सिलेक्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों की कॉन्फ्रेंस होती है। जी बिल्कुल, प्लांटेड किस्म के सवाल होते थे जब इमरान खान। अच्छा, आपके साथ क्या किया वो बताएं, छोड़ दें उनको, वो तो हम समझते हैं, हमने देख लिया। हुआ कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो फिर वही कुछ किया गया। क्यों नहीं 3-4 लोगों को बारी बारी कहा गया। मैंने शहबाज गिल साहब से पहले बात की थी, मैंने फवाद चौधरी साहब से कि सवाल आप दीजिएगा, उन्होंने वादा किया था हम आपसे सवाल लेंगे। लेकिन जब उन्हीं 3-4 सवालों के बाद खान साहब को कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करें तो मैं फिर उठा, मैं खान साहब के सामने उन्हें रोका। मैंने कहा खान साहब अगर आपने सवालात इन लोगों की लेने हैं जो प्लांटेड होते हैं तो फिर आप हमें बुलाया ही ना करें। हम 1.5 घंटे से यहाँ पे बैठे हैं, जिसपे शहबाज गिल बड़े गुस्से हो गए। उन्होंने मुझे जनाब गर्दन से दबोचा, पीछे किया, धक्के दिए और खान साहब आगे बढ़ते हुए चले गए। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि शहबाज गिल साहब को किस वजह से गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो इमरान खान साहब को अपने मीडिया मैनेजमेंट दिखाते हैं कि देखें मीडिया हमारे हाथ में है। मीडिया मैनेजमेंट उसको आता नहीं है भाई, मीडिया का आता नहीं। मैं तो उसको रिस्पेक्ट भी नहीं देता हूँ शहबाज गिल को कभी भी। बिल्कुल इसी तरह उसके बाद मेरे पास जुल्फी बुखारी और उस्मान डार आए, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा कि आपके साथ गलत किया है शहबाज गिल ने और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो नहीं, जब आपको जब आपने कोई रद्द अमल का एहसान नहीं किया जब उसने गर्दन पकड़ी तो देखिए साहब, क्योंकि वो इमरान खान देख रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमरान खान नहीं, मैं पूछो, मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने कोई रद्द अमल नहीं किया, तुम भी लगा देते हैं उसका। मेरी तबीयत असल में ऐसी नहीं है। चलो ठीक हो गया। हाँ, लेकिन अगर आइंदा कभी ऐसा हो तो तरबियत की बात नहीं है, टिट फॉर टैट करो, बस चलो। ईंट का जवाब पत्थर से दो। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अब देखें, शहबाज गिल जब मौजूद है तो इमरान साहब के खिलाफ किसी और को साजिश करने की क्या जरूरत है? जब ऐसे लोग मौजूद हैं, ये काफी है आपके लिए। अच्छा मेरे साहब, खैर वो थोड़ी सी बात कर लें। आप कह रहे थे ये जो टकराव वाली बात है इदारों से, ये तो मुमकिन, ये तो गलत। इनके बाद मीटिंग इनकी होगी, टकराव इदारों से नहीं होगा। ठीक है। और एहतजाज की जो ख्यालात है इंडिया के खुशहाली है, हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा बच्चों। बिल्कुल। तो ये आपको ख्वाब देखो मेरे साहब, मुमकिन आपको जो है बेसिकली आपको बड़ी तकलीफ पहुँचेगी, इसलिए कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है। हम एक हद तक जाते हैं अपने हमें, भाई हमारा इदारा है, हम जो चाहें कहें उसे, लेकिन जब तुम बोलोगे तो तुम्हें ठोक देंगे हम। याद रखना ये बात। बिल्कुल। और यहाँ पर और ये बात याद रखो गवड़ा, तुम जैसे लोगों पर मैं मुगल ज़्यादा हूँ। हमने 350 साल तुम पर हुक्मरानी की और हमें हुक्मरानी अब भी करना आती है।
तो ये ख्याल दिमाग से निकाल दो कि तुम मेजर वेजर हो, कुछ भी हो, हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखते हो, और तुम जो जिस रास्ते पे जा रहे हो तबाही का रास्ता है। हमारा कोई मसला नहीं है, हमारा ये काम बहुत छोटा है, बहुत मसला हल कर लेंगे हम आपस में। जी आज गए थे ना वो जो एक दुनिया का बदतरीन दहशतगर्द है मोदी, वो आज मकबूजा कश्मीर गए कल। हाँ, तो आज उनके हड़ताल हुई, धमाका भी हुआ। तो लोग देख रही दुनिया के लोग इनके खिलाफ हैं, जबरदस्ती कब्जा हुआ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, फिक्र नहीं करें आप, चले आगे चले थे साहब। अच्छा मेरे साहब आ जाए जरा। हमारे लेकिन साफियों के साथ बदतमीजी नहीं करें। इमरान साहब आपको ये हमारे नुमाइंदे के साथ आपने किया, हम आपका बहुत साथ दे रहे थे अभी, लेकिन फिर ये हमें राय बदलनी पड़ेगी आपके बारे में फिर दोबारा से, क्योंकि आप देख भी रहे बदलनी पड़ेगी जी। तो आप ये मत समझे कि ये कोई छोटा मोटा मामला है। जी मेरे साहब आ जाइए। वज़ीर आला पंजाब का मामला है, बड़ा खटाई में पड़ा हुआ है। जी वज़ीर आला पंजाब का जो मामला है वो ठीक तरह से खटाई में पड़ा हुआ है, और ये खटाई में पड़ा रहे तो अच्छा है। हमजा शहबाज की ख्वाहिश है, हमजा शहबाज की ख्वाहिश ये है कि बाप की तरह से बैठ जाए और फिर उनको आगे सलूट उलूट मिले जी। तो अभी जो उन्होंने पोजीशन, एक तो ये है कि जो ये जजेस को कोई इतना बड़ा इख्तियार नहीं है कि आप हर बात का हुक्मनामा जारी कर दें। तो इनकार कर रहे हैं गवर्नर। हाँ नहीं, गवर्नर ने भी नहीं, सदर को हुक्मनामा जारी कर दिया, हाई कोर्ट ने। भाई आपकी जुडिशन नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आज लाहौर हाई कोर्ट की कहाँ जुडिशन है? सुप्रीम कोर्ट भी बात करती है तो कोई बात भी थी जी। आपकी जुडिशन गवर्नर तक था है, आप वहाँ तक रहे, आपकी जुडिशन कहाँ से आ गई? आप इतने ज़्यादा आपका यानी आपने कहा, आपका जो अरस्तू है हमारा एहसन इकबाल, वो कहता है कि अदालतें अपना काम कर रही हैं, 12 बजे इस अदालत में क्यों लगी? तो भाई तुम्हारे लिए क्यों खुलती हैं, दूसरों के लिए क्यों नहीं खुलती है? नहीं वो 12 बजे मेयर के अंदर 12 मेयर के अंदर जो है सब 9 बच्चे शहीद हो गए, जल के हो गए, उस वक्त अदालत को होश नहीं आ रहा, 75 घर ना चीफ जस्टिस को होश आ रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आ रहा है, ना पंजाब को आ रहा है, ना सिंध को आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, क्योंकि इंसान मर गए। वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे जो चहीते हैं वो उनके 12 बजे रात को आप उनके लिए अदालत खुल जाती है। मेरे साहब वो तो खैर आईनी काम भी नहीं हो रहा था ना, जो उस मजबूरन भी खोलनी पड़ी। भाई देखिए ये बात नहीं करें आप, बात बेकार की बात नहीं करें, उनका इख्तियार ही नहीं था। अब ये बहस चली पड़ी है और अदालतें इन क्वेश्चन है इस पूरे मुल्क के अंदर। यकीन मान लीजिए, मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि ये सारी जजों जान लें, खालिद इसाक मरहूम एक बहुत सीनियर जज थे जी। हमारी बैठक उनके साथ में 15 साल रही। उनका 35 साल तक उनका एक सिस्टम हमें हर छुट्टी के दिन हमारे पास होता था जी। 9 बजे शुरू होता था और 1 बजे ख़त्म हो जाती थी मीटिंग। उन्होंने मुझे एक दिन कहा, नुसरत, मैं उस वक्त मुशीर था सिंध हुकूमत के अंदर, मुझे उसने कहा, नुसरत बात यह है कि ये फ़ैसला कर रखा है इन हाकिमों ने, अशराफिया ने नहीं, हाकिमों ने, जो उस वक्त ज़िया-उल-हक था जी, कि जो बहुत तगड़ा आदमी हो उसको जो है जज बना दो, लेकिन अंदर से वो कमज़ोर होना चाहिए। ये उस ज़माने में बता रहे हैं, हमें कब सिखा रहे हैं, यानी हमारी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि आपको यानी समवेयर 80s में वो हमें बयान कर रहे हैं। अब आप अपने से अंदाज़ा कर लीजिए, 90s में बयान कर रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा करें कि आप अगर ये मसला है तो आपको ये बात को सोचनी चाहिए कि भाई मैंने, और हमारे साफ़ियों को भी देखो ना, साफ़ियों में ये जमात इस्लामी का एक जो है मैंने PIO लग गया था। अब उसने अपने जमात इस्लामी के सारे टुंडे जितने भी थे साफ़ी, उन सबको जो है मैसेज भेज दिया कि साहब इस वक्त नवाज शरीफ की हिमायत करनी है। सब उसकी हिमायत पे लग गए, हुमा शुमा की कोई तमीज़ नहीं है, वो सब के सब लग गए। और जो बात सही करना चाहता था, जो बात कम से कम न्यूट्रलाइज़ करना चाहता था, उसको भी बंद कर दिया उन्होंने। और मैंने जिस तरह से ये कर रहे हैं इस वक्त कर रहे हैं, यानी ये जो हम ऑन के साथ किया, बड़े बड़े साफ़ियों के साथ कर दिया बहुत उन लोगों ने। तो अब सवाल ये है कि भाई तो वो बड़ा साफ़ी तो जिसके साथ हुआ वो कुछ छोड़ता है, कभी ज़िंदगी भर तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेगा वो। तो मतलब ये है कि जिसके साथ भी हुआ होगा। अभी आगे चले फिर जी। तो ये नून लीग के सीनियर रहमा के जो मैंने जो सवाल कर रहे हैं, इनको सोच समझ के बात करनी चाहिए कि इनके पास तो कोई इंटेलेक्चुअल आदमी मौजूद नहीं है। शहबाज गिल जैसे एक नालायक आदमी मौजूद है, इनके पास कोई आदमी है उसको जवाब देने का, इनको ऐसे ठोक के जवाब देगा कि इनका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा चलिए, शहबाज गिल तो बाहर से है, लेकिन फवाद चौधरी तो इसी जगह के रहने वाले हैं। फवाद चौधरी में समझ बूझ होनी चाहिए। चौधरी की बाज़-औक़ात बातें नहीं सुनी जाती हैं, वो जो ज़्यादा चमचा देखिए ना जैन, हम आपसे अर्ज़ कर रहे हैं, हम 18 साल की उम्र के अंदर एक कॉलेज यूनियन के सेक्रेटरी थे और हमारा तंत्र देखना चाहिए था कि उस वक्त क्या होता है। 18 साल के लड़के क्या होता है, इसकी उम्र 22 साल है सियासत में,
वही कैफियत से ये गुजर रहा है कि इसका दिमाग इसका जो भेजे में दिमाग नहीं है इमरान का, वो बहुत हवा में उड़ रहा है। तो जो भी हमें बहका देता था, अब क्या भाई इसको ठीक करना है, उसको हम ठीक कर देते थे। अब ये जुमला ठीक करने के मतलब आप समझ जाइए, जो स्टूडेंट लाइफ में आप ठीक कर सकता है, वो इसी तरह से ये लोग बिहेव कर रहे हैं। भाई आप में जरूरत होनी चाहिए, आप अच्छा बोलते हैं इमरान खान साहब, आपको अगर ये ऑन ने ये बात कही थी तो आपको सुनना चाहिए था, आपको आप में जरूरत होनी चाहिए थी। जवाब देते हैं, हाँ जवाब देते हैं। और अल्लाह ताला ने, यानी आप उसको देखें, ज़ियाउल्लाह को देखें, परवेज़ मुशर्रफ को, जो आदमी ज़ियाउल्लाह के ख़िलाफ़ मजमून लिखता था उसको फ़ोन करता था, आपने बहुत अच्छा लिखा, और उसके बाद में वो दोस्त हो जाता था। अनवर मकसूद कई दफ़ा कहते हैं कि अनवर मकसूद ने उनके ख़िलाफ़ कई दफ़ा कह दिया, और फिर उन्होंने कहा, अनवर मकसूद ने जब कहा, बुला के कहा कि अनवर मकसूद साहब ये आपने क्या किया, हमारा सबके सामने कह दिया। अनवर मकसूद खुद कह रहा है। तो अनवर मकसूद ने कहा कि साहब ज़ियाउल्लाह ने हमें बुला के कहा कि साहब ने क्या कहा कि साहब अब तो हम यकीन आप नहीं बुलाएंगे, नहीं, अब हर हमारे प्रोग्राम के आप वो करेंगे जी, यानी कंपेयरिंग करेंगे। बुलाया, अब एक दफ़ा कर लिया, दो दफ़ा मजाक भी कर लेता था तो वो बर्दाश्त करता था। परवेज़ मुशर्रफ जैसा आदमी, वो आदमी भी वो कहता था जितने सवाल पूछो, मुझे परवाही नहीं। उससे लोग बड़े बड़े टेढ़े सवाल पूछते थे, वो जवाब देता था। मेरे साहब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो जो आपने मेहड़ का जिक्र किया था, दादू की तहसील मेहड़ के गाँव का, 3 रोज से रुका हुआ है हमारे पास, उस पर बात करेंगे जी। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फ के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब वज़ीर आला सिंध जो है उन्होंने इमदाद दी है, मेहड़ के गांव के मुतासरीन की इमदाद की है, और NDMA की तरफ से भी पहुंची है। 1 करोड़ रुपए वज़ीर आज़म ने भी दिए। अब देख लें, 75 फैमिली और वज़ीर आज़म का 1 करोड़। हमारे नुमाइंदे शुएब थईम हमारे साथ टेलीफोन। शुएब थईम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब। भाई आपका बहुत तकलीफ दुख पहुंचा है हमें, आपके साथ में हम ताज़ियत करते हैं, और हमारी ताज़ियत आप मेहरबानी करके उन लोगों से पहुँचा दें कि अल्लाह ताला उन्हें, एक तो ये है कि जो हमारे शहीद क्या होते हैं ना, जब ये कोई वैसी बात हो, उनको अपने शहादत का दर्जा पाया उन्होंने 9 बच्चों ने, अल्लाह उन्हें, वैसे भी वो बच्चे हैं, और दूसरों को सब्र जमील अता फरमाए। तो अब ये बताइए कि ये हुआ कैसे वाक़या? जी बिल्कुल मिर्ज़ा साहब, दादू की तारीख का सबसे बड़ा अफसोसनाक सानिया, जिसमें पूरा गांव जल गया, 100 से ज़ायद घर जलकर राख हो गए, जिसमें बच्चों समेत 9 अफराद झुलसकर जाँ बहक हुए हैं, और सैकड़ों की तादाद में माल मवेशी भी झुलसकर हलाक हुए। एक कयामत खेज वाकया पेश आया है, लेकिन इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदगान की नाअहली कहें या बेअसी कहें, 8 घंटे तक पूरा गांव जलता रहा, लेकिन वहां फायर ब्रिगेड नहीं भेजा गया। देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो गया। मिर्जा साहब, इस हवाले से मैं बताना चलूं कि मेहड़ का इलाका फरीदाबाद, जहां ये वाकया पेश आया है, ये दादू शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर है। जिस टाइम ये आग लगने का वाकया पेश आया, और फौरन वहां के मकामी अफराद ने डिप्टी कमिश्नर को राब्ता करने की कोशिश की, मैसेजेस किए कि गांव को आग लगी है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर दादू ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और आराम से सो गए, जब तक आग ने पूरे गांव को लपेट में ले लिया, और देखते ही देखते 9 इंसानी जाने जिंदा झुलसकर जाँ बहक हुए। 8 घंटे बाद लाड़काना से फायर ब्रिगेड तलब किए गए। जब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था, 2 दिन तक लोग खुले आसमान तले बेयार मददगार बैठे रहे। मुतासिरीन के पास ना कोई मुंतखब नुमाइंदगान वहां पहुंचे, और ना ही इंतजामिया की जानिब से वहां किसी के कोई राब्ता किया गया। जब मीडिया और सोशल मीडिया ने मामले को उठाया तो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वजीर आला सिंध ने मामले का नोटिस लिया, और तीसरे रोज वजीर आला सिंध मुतासिरीन के पास पहुंचे और इमदादी सामान तकसीम किया। 5-5 लाख देने का भी ऐलान किया। इस सिलसिले में मुतासिरीन ने वजीर आला सिंध के सामने भी शदीद गुस्से का इजहार किया और कहा कि इंतजामिया की नाअहली की वजह से इतना बड़ा सानिया हुआ है। अगर बर वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच जाती तो इतना बड़ा वाकया नहीं होता। अच्छा यार साहब, एक बात पूछना चाहता हूँ कि भुट्टो अब भी जिंदा है? बिल्कुल मिर्जा साहब, ये दादू का वो इलाका है, दादू डिस्ट्रिक्ट जो है ये पीपुल्स पार्टी का किला कहला जाता है, और जहाँ 4 ही तहसीलों में पीपुल्स पार्टी के ही नुमाइंदगान अक्सरियत से कामयाब होते हैं। मुसलसल तीसरी मरतबा ये पीपुल्स पार्टी देखो ना, आप याद करो कि वो जब वो 7 का वाक़या हुआ, जब वो कोरोना के वाक़यात हुए, ये आदमी तो जब एक सैलाब आया
ये आदमी जो तुम्हारा मुराद अली शाह वहाँ का खुद रहने वाला है, ये तो नहीं, ये खुद नहीं पहुँचता है। बिल्कुल मुराद, जिंदा है उसका यहाँ पे वोट लेते हैं। बिल्कुल मिर्जा साहब, मैं इस सिलसिले में बताना चलूं कि मुराद अली शाह दादू के तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर उनका अपना गांव है। तो ये अपने हलके को मुकम्मल तरीके से नजरअंदाज करके बैठे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं दे रहे। दादू डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो MRD दौर तारीख से ये डिस्ट्रिक्ट दादू जो है वो पहचाना जाता है, जिसने आमिर जिया से मुकाबला किया था। पीपुल्स पार्टी के जो है वो ये किला कहलाया जाता है दादू। लेकिन यहाँ बदकिस्मती कहें, यार अभी किले को तोड़ दो ना यार। अब भाई शुएब उनसे कहो कि इज्तिमाई कोई दुआ करें कि भाई ऐसा आदमी आए जो कम से कम दादू को कोई इज्जत दे, कोई यानी दादू का ख्याल करे। ये फलाई अदारों वाली बात क्या है? बिल्कुल मिर्जा साहब, ये फलाई इदारों की जानिब से मुतासरीन में इमदाद तकसीम की गई थी, लेकिन वहाँ गुज़िश्ता रात ये हुआ कि वो भी पुलिस की गाड़ियों में जो है वो पुलिस एहलकार अपने घर ले जा रहे थे। तो फलाई जो अदारे थे कहाँ से आए थे? ये मुख्तलिफ शहरों की तंजीम है, मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। जहाँ पर ये वाकया पेश आया है तो वहाँ पर पहुंचकर उन लोगों को इमदाद तकसीम करने के लिए। कराची से आए थे, हैदराबाद से आए थे, नवाबशाह से आए थे, कहाँ से आए थे? कराची और हैदराबाद की टीमें यहाँ आई हुई हैं। और भाई कम से कम कराची का तो नाम लो ना, यहाँ सबसे ज्यादा फैयाज शहर तो कराची है। जी जी बिल्कुल मिर्जा साहब, ये कराची और हैदराबाद की मुख्तलिफ तंजीमें, फलाई तंजीमें, जिनको ये पता चला है कि इतना बड़ा अल्लाह के वास्ते इनका नाम तो लिया करो कम से कम, जो लोग मेहरबान हैं उनका तो नाम तो लो ना। ये मुख्तलिफ फलाई तंजीमें हैं जो कोई भी हो, लेकिन शहर हैदराबाद और कराची से आए ना आदमी। जी जी। अच्छा, मैं आपसे दरख्वास्त ये करता हूँ कि जाओ, एक हिम्मत करो, एक काम करो कि उन सबसे कहो कि अब इज्तिमाई दुआ करें कि कोई ऐसा बंदा यहाँ पर सिंध में हुक्मरान हो जो कि वो सब सिंध के लोगों का ख्याल रखे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुएब सिंह साहब। आवाज़ें ज़रा अफगानिस्तान की जो दरअंदाजी, ये अफगानिस्तान की दरअंदाजी बढ़ती जा रही है और मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका की शरारत है और वो हमें मुसलसल एंगेज करना चाहती है। 5th जनरेशन वार का जो हिस्सा है, ये सारा जो चक्कर हुआ है ये 5th जनरेशन वार का हिस्सा है जी। उसमें अमेरिका इन्वॉल्व है और दरअंदाजी का जो इस्तेमाल किया है। लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी बनी है वो इस सारे मामले को हैंडल करने के लिए काफ़ी है अगर उस पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन ऐसे लोगों को जिस तरह से इमरान खान जैसे लोग आए, जो के लोग हैं, ये के अलावा अगर जो ये शहबाज शरीफ जैसे लोग हैं, इनके साथ में भी देखना चाहिए कि भाई ये किस हद तक हमारे साथ में वफादार भी हैं या नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो फ़ौज का जो अपना किरदार है वो उनको अपने बेदरक इस्तेमाल करना चाहिए। मेहरबानी करके वो अफसरदा ना हो इस लिहाज से कि ये बातें अपने लोग करते हैं, करने दें। थोड़े वक्त के लिए किया है उन्होंने, अपनों से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो अपनों से उम्मीदें होती हैं तो ऐसी बात कर लेते हैं। तो कोई ऐसी ख़ास बात भी नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो आपका जो अफ़गानिस्तान की दरअंदाजी के मामले को भी देखें, 3 नौजवान शहीद हुए हैं। मैंने बहुत दिनों से शोर मचा रहा हूँ कि आप मेहरबानी करके वहाँ पर वो दीवार खड़ी कर दें जो याजूद माजूद के लिए दीवार खड़ी हुई थी, वो ऐसी दीवार खड़ी कर दें और नीचे से लेके चलें जो पता भी चले उनको, और वो एकदम से उसको खड़ी कर दें ऊपर। चीनियों से कोई टेक्नोलॉजी सीखे आप। आखिरी बात कर लें, ये जो मकबूजा कश्मीर में एहतजाज हुआ है और दिल्ली जो चल रही थी मोदी की, उसके 12 किलोमीटर दूर धमाका हुआ है और इसके जवाब में फिर अमेरिका ने, इंडिया ने करतारपुर के का मना छेड़ दिया कि साहब ये मैंने वो करतारपुर में जो है वो पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ शुरू किया है। तो आप करते रहो, लेकिन हम तो अमन की बात करते हैं भाई। तुम्हें शौक़ है, तुम्हारे लिए जो कुछ इंडिया में अपना कर रहे हो मुसलमानों के साथ में, वो 25 करोड़ है, हम तो भाई 22 करोड़ लोग हैं, वो काफ़ी हैं। कभी तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मुसलमान क्या चीज़ है। कलमा तैयबा का जिस वक्त भी उन्होंने जिस वक्त भी वो अपनी पे आ गए जी तो मैं बता देंगे कि क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये अब जो कुछ भी हो रहा है मोदी की, ये अमेरिका की और बरतानिया, ये भी शय अमेरिका की है क्योंकि वो दोनों तरफ से हमें घेरना चाहता है, एक अफ़गानिस्तान से और एक यहाँ से जी। और जनरल लोधी साहब जो फरमा रहे थे उस ज़माने में, अब वो कहाँ खड़े हैं? नहीं, आजकल वो मीडिया में वो नहीं आ रहे ना, इसलिए कि उनका नैरेटिव रॉन्ग था, उस वक्त भी रॉन्ग था। हमें तो असल में हमें अब वो लोधी हैं उनको समझिए कि ज़्यादा वो अफगानिस्तान को समझते हैं। भाई हम तो देखो, फिर आपको फिर एक नस्ली बात कहते हैं तो बाज़ औक़ात कोई एतराज़ उठता है, उठता अभी तक तो नहीं उठा लेकिन उठ सकता है। लेकिन भाई हम मुग़ल हैं, हम वहाँ हुकूमत करके आए, हमें पता है,
हमारा बाबर वहाँ दफन है काबुल में। तो हमें पता है कि ये मामला क्या है। वो नहीं मानेंगे जब तक कि अब जब उनको शहर अमेरिका ने दे दी है तो वो वही करेंगे जो अमेरिका कह रहे हैं। आपके साथ नहीं है इस वक्त, वो आप ये बात समझ लें। जी मेरे साहब वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। जी नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।